हेलो ऑल। क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां, तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोर ओवर, आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। Hello friends, welcome to Compete India Zone. We are doing the topic transportation engineering and checking 5 previous year questions of GATE. The subtopic will be design of flexible and rigid pavements. So pavements से related questions GATE में काफी पूछे जाते हैं. So let's have a look. So this is the first question. Which of the following statements cannot be used to describe free flow speed of a traffic stream? तो ये क्वेश्चन आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी क्लासिफाई कर सकते थे या पेमेंट्स में भी कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. ये गेट 2015 का 1 मार्क क्वेश्चन है. फ्री फ्लो स्पीड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैनॉट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब. तो पहले देखते हैं. यूएफ इज द स्पीड व्हेन फ्लो इज नेग्लिजिबल. तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर फ्लो नेग्लिजिबल होगा तभी फ्री फ्लो स्पीड चलेगी. तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमें तो कैनॉट पूछना है ना, तो इसका मतलब दिस इज नॉट द आंसर. यूएफ इज द स्पीड व्हेन डेंसिटी इज नेग्लिजिबल. यस, दैट इज द सेम थिंग. दोनों को ही अगर देखा जाए, फ्लो नेग्लिजिबल है मतलब डेंसिटी भी जब ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा, जब ट्रैफिक डेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल है, तभी तो फ्री फ्लो कितना मूव होगा ये. नेक्स्ट देखते हैं. यूएफ इज अफेक्टेड बाय ज्योमेट्री एंड सरफेस कंडीशंस ऑफ द रोड. यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. डेफिनेटली वो ज्योमेट्री एंड सरफेस कंडीशंस पर डिपेंड करता है. यूएफ इज द स्पीड एट विच फ्लो इज मैक्सिमम एंड डेंसिटी इज ऑप्टिमम. ऐसा बिल्कुल नहीं है. फ्लो मैक्सिमम नहीं होता यूएफ पे. फ्लो मैक्सिमम यानी कि कैपेसिटी फ्लो कब होता है? जब UF/2 होता है, जब फ्री फ्लो स्पीड का हाफ होता है, फ्री मीन स्पीड का हाफ होता है, तब होता है कैपेसिटी. सो देयरफॉर दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, बट यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कैनॉट पूछा गया था. तो इसका आप ऑप्शन डी कर सकते हैं. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये गेट 2015 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. इस क्वेश्चन को एक बार रीड करना अच्छे से जरूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन है बहुत इजी. देखते हैं. अ साइन इज रिक्वायर्ड टू बी पुट अप आस्किंग ड्राइवर्स टू स्लो डाउन टू 30 km/h बिफोर एंटरिंग जोन Y. सी दिस फिगर. सो आई होप ये आपको फिगर विजिबल है. आप देख सकते हैं ये है जोन Y. दिस इज जोन Y. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हीकुलर मूवमेंट. इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैफिक मूव कर रहा है. ये साइन है, दिस इज X. ये रोड है, यहां से स्टार्ट ऑफ जोन Y हुआ एंड दिस इज जोन Y. So a sign is required to be put up to asking the drivers to slow down to 30 kmph before entering zone Y. So we want कि zone Y से पहले slow down हो गए 30 kmph तक पहुंच जाएं. On this road, vehicles require 174 meter to slow down to 30 kmph. The distance of 174 meter includes the distance traveled during the perception reaction time of drivers. Okay. So 174 meters लगते हैं 30 kmph तक slow down करने में. The sign can be read by 6x6 vision drivers from a distance of 48 meters. तो अब ये साइन है, यहां से 6x6 विजन के ड्राइवर को 48 मीटर से ही ये साइन नजर आने लगता है. The sign is placed at a distance of x meters from the start of zone Y, so that even a 6x9 vision driver can slow down to 30 kmph before entering the zone. The minimum value of x is. तो देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. दिखने में ये टफ क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मैं अभी बताऊंगा, एक लाइन के अंदर आ जाएगा. बट उसके लिए आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए. सबसे पहले यहाँ पर ये 6x6 विजन और 6x9 विजन का क्या मतलब है? तो ये 6x6 विजन का मतलब होता है जिनकी नॉर्मल आई साइट होती है. मतलब एक नॉर्मल आई साइट वाले पर्सन को 6 मीटर दूर वाला ऑब्जेक्ट 6 मीटर्स से वो देख सकता है. मतलब कि सपोज मेरी नॉर्मल विजन है, मेरी नॉर्मल आई साइट है, तो मेरे से अगर जो ऑब्जेक्ट 6 मीटर्स दूर रखा गया है
वो मुझे क्लियरली विजिबल होगा। बट सपोज किसी एक सब नॉर्मल विजन है किसी पर्सन की, उसकी है 6/9। 6/9 का मतलब है कि जो एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक नॉर्मल 6/6 विजन वाले को 9 मीटर से नजर आता है, वो 6/9 विजन वाले को 6 मीटर से दिखेगा। मतलब जिसकी विजन कमजोर है, जिसकी सब नॉर्मल विजन है, ही विल बी एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स, जो कि एक नॉर्मल विजन वाला पर्सन 9 मीटर से देख पाएगा। यू गॉट इट और नॉट? मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और एक नॉर्मल विजन वाला पर्सन सपोज यहां से देख पा रहा है इसको, तो ये है 9 मीटर्स। ये नॉर्मल विजन वाला पर्सन है, ये इसको 9 मीटर से देख पा रहा है। बट जिसकी आईसाइट कमजोर है वो इसको 6 मीटर से देख पाएगा। इसको कहते हैं 6/9 विजन। 6/9 विजन मतलब 9 मीटर्स की जगह उसको 6 मीटर पास आकर के दिखता है। तो अगर हम देखें यहां पर, आप इस क्वेश्चन को रीड करें, द साइन कैन बी रेड बाय 6/6 विजन ड्राइवर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स। तो अगर 6/6 विजन वाले को 48 मीटर्स पे दिखता है, तो 6/9 मीटर्स वाले को कितने डिस्टेंस पे दिखेगा वो साइन? कम डिस्टेंस पे दिखेगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, 6/9 मल्टीप्लाइड बाय 48 कर देना है। तो यहां से आप कर सकते हैं, कितना हुआ, 2, 3 एंड 16, तो दिस इज 32 मीटर्स। इसका मतलब 6/6 विजन को तो 48 मीटर्स पे दिख रहा था, 6/9 विजन को 32 मीटर्स पे दिखेगा, मतलब पास आकर के साइन दिखेगा। सो द साइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जोन y। दिस साइन, आप ये जोन y से x मीटर्स पर है, सो दैट इवन अ 6/9 विजन कैन स्लो डाउन टू 30 kmph। तो यहां अब ये है जोन y, यहां से पहले ये टोटल 174 मीटर्स लगते हैं, तो ये 174 मीटर लग रहे हैं, और यहां से साइन तक आने में उसको कितना डिस्टेंस लग रहा है, 32 मीटर्स का। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 174 माइनस 32। करेक्ट। तो आंसर सीधा मिल जाएगा, x इज 174 माइनस 32 का मतलब हो गया 144 मीटर। सो हमें x की वैल्यू पूछी गई थी, आप इसका आंसर सीधा 144 डाल के आ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ लगा होगा। हमारे से ये पूछा गया था, देखो जब व्हीकल यहां से मूव कर रहा है, तो व्हीकल को अगर यहां पर दिख गया साइन जो कि 32 मीटर्स पर दिखेगा, तो वो ब्रेक अप्लाई कर देगा, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसको 174 मीटर लगते हैं स्लो डाउन होने में। तो ये डिस्टेंस 174 होना ही चाहिए, और ये 32 है, इसका मतलब ये x कितना होगा, 174 माइनस 32, दैट मीन्स 144 मीटर। सो वेरी सिंपल। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 30 kmph एक एब्सर्ड फिगर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को में निकालने, इस फिगर की, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सो 2 मार्क्स आप इजीली फेच कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ पेवमेंट डिजाइनर हैज अराइव्ड एट अ डिजाइन ट्रैफिक ऑफ 100 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल्स फॉर अ न्यूली डेवलपिंग नेशनल हाईवे एज पर IRC 37 गाइडलाइंस यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। सो हमें 100 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल्स, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 100 MSA, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल्स। तो आप इसको, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें आप 100 इंटू 10⁶ कर देंगे, क्योंकि मिलियन है तो 100 इंटू 10⁶ एक्सेल्स हो जाएगा। डिजाइन लाइफ इज 15 years। कॉमर्शियल व्हीकल काउंट बिफोर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इज 4500 व्हीकल्स पर डे। दैट मीन्स कैपिटल A की वैल्यू ये है 4500, ये डिजाइन लाइफ है 15। एनुअल ट्रैफिक ग्रोथ रेट इज 8%। द व्हीकल डैमेज फैक्टर यूज्ड इन द कैलकुलेशन वाज। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सीधा साधा क्वेश्चन है, गेट 2012 में आया हुआ, 2 मार्क्स का। आपको जस्ट फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो वो फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 365a 1 प्लस r टू द पावर n माइनस 1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर डिवाइडेड बाय r। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है, इसमें ये कैपिटल A क्या है, ये पर डे है।
तो हम देखते हैं, आप देख पा रहे हैं 4500 व्हीकल्स पर डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो बिफोर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन 4500 है। तो आप जस्ट इसमें n की वैल्यू डाल दें 100 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो गया 365 मल्टीप्लाइड बाय a है 4500 मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू 8% है, तो आप इसको 0.08 डाल दें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0.08 रेज टू द पावर n। n इज डिजाइन लाइफ। डिजाइन लाइफ कितना है क्वेश्चन में गिवन, आप देख सकते हैं 15 ईयर्स, तो ये ईयर में ही डालना है। तो ये 15 कर दें -1 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 0.08, तो ये परसेंटेज में ही डालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाइड बाय f, सो f हमें निकालना है। इस इक्वेशन में एक लीनियर इक्वेशन बन गई है जिसमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है, तो आप इसको f की वैल्यू को इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। और जब आप इसको कंप्यूट करेंगे द आंसर ऑफ f कम्स आउट टू बी 2.24। सो ये व्हीकल डैमेज फैक्टर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द ऑप्शन इज बी। आप बी ऑप्शन को टिक मार्क कर सकते थे और 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, बट ये काफ़ी बार पूछा जाता है, गेट में ही ऐसे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन 2009, 2 मार्क्स। ये CBR टेस्ट के ऊपर है। तो CBR अगेन कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं, ड्यूरिंग द CBR टेस्ट द लोड सस्टेन्ड बाय अ रीमोल्डेड सॉइल स्पेसिमेन एट 5 mm पेनिट्रेशन इज 50 kg। द CBR वैल्यू ऑफ द सॉइल विल बी। सो यहाँ पर हमें CBR की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ध्यान में रखनी है। CBR की बेसिक डेफिनेशन क्या है? CBR रेशो होती है लोड, आप देख सकते हैं लोड सस्टेन्ड बाय स्पेसिमेन, लोड बाय सस्टेन्ड बाय स्पेसिमेन डिवाइडेड बाय लोड सस्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स। ऐसा ही होता है ना, जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स हैं वो कितना लोड लेते हैं उसका रेशो देखा जाता है। तो यहाँ से CBR रेशो हमें मिल जाती है, इंटू 100 कर देते हैं तो परसेंटेज में आ जाता है। तो इसके लिए आपको लोड और स्पेसिमेन का तो गिवन है, वो कितना है 50 kg, बट आपको स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स का याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये 2 मार्क्स इस बेसिस पे दिए जाएंगे कि आपको वो मेमोराइज्ड है कि नहीं। तो वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये 5 mm की बात हो रही है, तो जो CBR है ये 2 वैल्यूज में अभी आपको याद कराता हूं। CBR टेस्ट में जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स की वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स की जो वैल्यूज हैं वो 2.5 mm के लिए डिफरेंट है ऑब्वियसली, और 5 mm के लिए वो डिफरेंट है। सो 5 mm के लिए वो है 2055 kg एंड 2.5 mm के लिए है 1370 kg। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, यहां पर 50 डिवाइडेड बाय 2055 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर CBR मिल जाएगा। तो क्योंकि हमें 5 mm दिया है, ये 5 mm पर निकालना था, तो आप इसको जस्ट 50 डिवाइडेड बाय 2055 करेंगे तो आ जाएगा। बट कभी कभी अगर क्वेश्चन में 2.5 mm का दिया होता तो आपको यहाँ पर 1370 करना है, अगर ये 5 mm की जगह। तो ये वैल्यूज दोनों आपको याद रहनी चाहिए। मोर ओवर मैं आपको एक और रिकमेंड करूंगा, ये तो है लोड की वैल्यूज, आपको कभी कभी प्रेशर की वैल्यूज भी चाहिए होंगी। तो प्रेशर की वैल्यूज आपको अलग से याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि जब ये टेस्ट करते हैं तो एक सिलेंड्रिकल प्लंजर होता है, वो सिलेंड्रिकल प्लंजर का जो डायमीटर होता है वो होता है 50 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर का मतलब हुआ 50 मिलीमीटर का मतलब हुआ 5 सेंटीमीटर। सो आप क्या करें, यहां पर प्रेशर निकालने के लिए स्मॉल p की वैल्यू बता रहा हूं। अगर ये तो था कैपिटल P की वैल्यू मतलब कि लोड, तो अगर आपको ये दोनों याद रहेगा तो आप स्मॉल p पे जा सकते हैं। तो जब आप 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है तो एरिया कितना हो गया π/4 × 5 स्क्वायर। तो आप लोड डिवाइडेड बाय एरिया कर दें, मतलब कि कैपिटल P डिवाइडेड बाय π/4 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा kg/सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट्स आपको जरूर ध्यान में रहने चाहिए, ये किलोग्राम है और ये kg/सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये वैल्यू 70 बनकर आएगी और ये 105 आएगा। तो आपको ये चारों वैल्यूज अगर ध्यान में रहती हैं, 70 और 105 याद मत करना, 1370 और 2055 याद करना,
और 5 सेंटीमीटर का प्लंजर डाया याद रखना, सो दैट आप प्रेशर वैल्यूज निकाल सको, तो ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर दोबारा आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएं। सो हम इस क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। ये है 50 डिवाइडेड बाय 2055। जब करेंगे इसको हम 50 डिवाइडेड बाय 2055 मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो आप इसको इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। ये वैल्यू हम इसको जस्ट, हमें पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हमें देखकर पता लग रहा है कि ये 100 से जब मैं नीचे आऊंगा तो ये 20.55 बन गया। तो 50 डिवाइडेड बाय 20 लगभग 2% हो जाएगा। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको कंप्लीट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे अगर आपको ये याद रहता है तो। सो नाउ आई विल प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जिसमें डॉवल बार्स की बात हो रही है। डॉवल बार्स इन कंक्रीट पेवमेंट आर प्लेस्ड, तो ये भी 2 मार्क्स का था। अगेन वेरी सरप्राइजिंग टू सी दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट 2 मार्क्स का। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना। तो डॉवल बार्स हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक ही प्लेस होते हैं। यस दैट्स ट्रू। सो इसका ऑप्शन ए होगा। हमें ध्यान में रखना है कि डॉवल बार्स किसको कनेक्ट करते हैं, ट्रांसवर्स जॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स की बात करें तो उसको टाई बार्स करती हैं। तो जैसे सपोज आपके पास ये सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट है, इस तरीके से ये सीमेंट कंक्रीट की स्लैब्स हैं। तो अगर व्हीकुलर ट्रैफिक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ से ट्रैफिक इस तरीके से जाता है, तो ये तो है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, ये है ट्रांसवर्स जॉइंट। तो ट्रांसवर्स जॉइंट पे जो बार्स लगती हैं ये हैं डॉवल बार्स। और जो ये बार्स हैं जो परपेंडिकुलर लगी हैं, इनको क्या कहते हैं हम, टाई बार्स। सो अगर टाई बार्स का क्वेश्चन आता है तो टाई बार्स में आपने लिखना है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, डॉवल बार्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें इस टॉपिक को। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारे डिस्कशन में ज़रूर पार्ट लें और हमें कमेंट करें इन द डिस्कशन फोरम, हम उस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो these were the 5 questions of highway materials. I hope you like this video and do watch out all our other videos. Thank you very much. हेलो ऑल, क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोरओवर आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।